हेलो दोस्तों, तो आज की कहानी है एक ऐसी नन के बारे में जो कि जापानी सोल्जर से जैसे तैसे अपनी जान बचाकर एक आइलैंड पर छुपकर एक चर्च में काम करके अपने गुजारे करती है। और फिर उसकी जिंदगी में एक अमेरिकन सोल्जर आता है और कैसे वो लोग आगे इस आइलैंड पर सरवाइव करते हैं और अपनी जान बचाते हैं, ये हम आज आपको इस कहानी में बताएंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है एक नन से जो कि चर्च में साफ सफाई कर रही थी। और फिर तभी हमें समुद्र के बीचों बीच घायल और बहुत ज्यादा परेशान एक अमेरिकन सोल्जर दिखाया जाता है जो कि जापान और अमेरिका के युद्ध के बीच में बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर एक बोट लेकर अपने बचने के लिए जगह ढूंढने लगता है। और फिर अचानक उसकी नजर एक आइलैंड पर पड़ती है जहां उसे एक चर्च दिखाई देता है। वो फटाफट से अपनी बोट को उस आइलैंड की तरफ खींचता है और उसकी आंखों में एक खुशी की चमक होती है कि वो इस आइलैंड पर सरवाइव कर जाएगा। वो आइलैंड पर चर्च को देखकर सोचता है कि यहाँ कोई तो होगा जिसने ये चर्च बनाया, बिना किसी इंसान के ये चर्च बनाना तो मुमकिन ही नहीं। जब वो उस आइलैंड पर आगे बढ़ता है तो चर्च में वो उस नन से मिलता है। नन उस अमेरिकन सोल्जर को देखकर एकदम से घबरा जाती है और उससे कहने लगती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। अमेरिकन सोल्जर उसे समझाते हुए उसे शांत करता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं जापानी सोल्जर नहीं हूँ, मैं खुद उन लोगों से अपनी जान बचाकर यहाँ आया हूँ। और फिर नन अमेरिकन सोल्जर जिसका नाम की क्लर्क था वो उस पर भरोसा कर लेती है और उसे चर्च के अंदर ले जाती है। और वहाँ बैठकर वो उसे बताती है कि वो कैसे कैसे यहाँ इस चर्च में फंस गई। दरअसल वो लोग शांति का पाठ सिखाने के लिए इस आइलैंड पर आए थे, लेकिन जापानी सोल्जर्स ने वहाँ हमला कर दिया और उसके सारे साथी मारे गए और वो जैसे तैसे बचकर यहाँ आकर छुप गई। और वो उस अमेरिकन सोल्जर से पूछती है कि अब तुम बताओ कि तुम यहाँ कैसे। जिस पर अमेरिकन सोल्जर बताता है कि मैं भी जापानी सोल्जर्स की मुठभेड़ में घायल हुआ और अपने जान बचाकर यहाँ आया हूँ। सोल्जर उस नन से कहता है कि तुम्हारे लिए तो दाद देनी पड़ेगी कि तुम अकेले इस आइलैंड पर रहती हो। और फिर वो अपने खाने के लिए अरेंज करने जंगल में निकलता है जहाँ से वो कुछ फल और नारियल पानी इकट्ठा करता है। वो लोग सोचते हैं कि इस सब से काम तो नहीं चलेगा, तभी उसे एकदम से समुद्र में कुछ अजीब दिखाई देता है। वो जाकर देखता है तो वहाँ पर एक बड़ा कछुआ होता है। वो लोग उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं और बड़ी कर्री मशक्कत के बाद वो उस कछुए को पकड़ लेते हैं और वो उसे भूनकर खाते हैं। बहुत दिनों बाद उन लोगों का पेट भरा था और उन्हें खाने लायक कुछ मिला था। और फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि आसमान में कुछ अजीब सी हरकत हुई। वो लोग जब जाकर देखते हैं फिर उन्हें वहाँ पर जापानी सोल्जर्स के हेलीकॉप्टर्स दिखाई देते हैं और वो एकदम से घबरा जाते हैं। तभी अचानक से अमेरिकन सोल्जर क्लार्क को एक आइडिया आता है। जब वो नारियल पानी लेने गया था तो उसे जंगल में एक गुफा दिखाई दी थी, तो वो लोग प्लान बनाते हैं कि क्यों ना हम उस गुफा में जाकर छुप जाएं। वो लोग दौड़कर उस गुफा में छुप जाते हैं और वहाँ से उन जापानी सोल्जर्स को देख रहे होते हैं कि वो तो उस आइलैंड पर उतर चुके हैं और उन लोगों ने वहाँ आग लगा दी थी, जिस वजह से वो चर्च पूरी तरह जल के राख हो चुका था। अब वो नन बुरी तरह से रोने लगती है कि वो तो मेरा घर था, अब मैं उस चर्च के बिना कहाँ रहूंगी। और अब उन दोनों के पास उस गुफा में रहने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तभी नन अचानक से चुपचाप कुछ सोचने लगती है। क्लार्क उसे पूछता है कि क्या हुआ, तो वो क्लार्क को बताती है कि क्यों ना मैं खुद को इन सोल्जर्स के हवाले कर दूं, जिससे कि वो यहाँ से चले जाएंगे और तुम चुपचाप यहाँ से भाग जाना और अपनी जान बचा लेना। ये सुनकर क्लार्क घबरा जाता है और वो नन से कहता है कि तुम्हें समझ भी आ रहा है कि तुम क्या कह रही हो, तुम्हें पता है ना कि वो लोग तुम्हारा क्या हाल कर सकते हैं, तुम चुपचाप इसी गुफा में रहो और किसी भी हाल में इस गुफा से बाहर नहीं निकलोगी। और फिर रात होते ही क्लार्क मछलियां पकड़ने निकलता है और ये तो क्लार्क की बदकिस्मती थी कि उसे जापानी सोल्जर्स पकड़ लेते हैं और उसे अपना साथी समझकर अपने टेंट तक ले जाते हैं। जब क्लार्क वहाँ पहुंचा तो उसने वहाँ खाने की बहुत सारी चीजें देखी और वो उन्हें इकट्ठा करने लगा, जिससे कि वो उनको लेकर गुफा में चला जाए और नन और वो दोनों सरवाइव कर पाए। और खाना लेकर जैसे तैसे भागते हुए अपनी गुफा में आ जाता है। वो वहाँ आकर देखता है तो उसे वहाँ नन नहीं मिलती। और इधर हम नन को देखते हैं जो कि क्लार्क के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी कि कहीं क्लार्क को उन लोगों ने मार न दिया हो, क्योंकि कुछ गोलियों की आवाजें आई थी तो उसे लगा कि अब तो क्लार्क 100% मर ही चुका है। वो घबरा कर बाहर चली जाती है। और फिर नन जब क्लार्क के लिए रो रही थी तभी अचानक से पीछे से उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है और वो घबरा जाती है। वो जब मुड़कर देखती है तो वो कोई और नहीं क्लार्क ही होता है। ये देखकर वो थोड़ा सुकून फील करती है। क्लार्क नन पर चिल्लाता है कि मैंने तुमसे मना किया था कि तुम गुफा से बाहर मत निकलना, ये तुम्हारे लिए कितना खतरनाक हो सकता था। उस पर नन उल्टा सोल्जर्स पर चिल्ला देती है कि अगर तुम मुझे बिना बताए ऐसे ही जाओगे तो मैं भी ऐसे ही बिना बताए बाहर चली जाऊंगी। वो बैग से सारा खाना निकाल कर बाहर रखता है, लेकिन नन तो अभी भी उससे नाराज थी। फिर क्लार्क
उसे एक रेड कलर का फूल देता है। फूल देकर वो थोड़ा मन ही मन खुश हो जाती है, लेकिन वो अमेरिकन सोल्जर को समझाती है कि तुम जानते तो हो मैं एक नन हूँ और मेरे कुछ कर्तव्य और जिम्मेदारियां हैं मैं जिनसे मुंह नहीं मोड़ सकती। ये सुनकर क्लार्क मायूस हो जाता है और नन से पूछता है कि क्या तुम अपना फैसला कभी नहीं बदलोगी, जिस पर नन उसे कहती है कि मैं गॉड से प्रॉमिस कर चुकी हूँ और मैं उस प्रॉमिस को कभी नहीं तोड़ूंगी। ये सुनकर क्लार्क को थोड़ा बुरा लगा और वो जाकर समुद्र के किनारे खड़ा हो जाता है। वो नन से कहता है कि तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है और मैं भी तो एक फाइटर हूँ, मेरी भी तो जिंदगी सिर्फ लड़ाई के लिए बनी है, हम लोगों के लिए एक दूसरे के करीब ना आना ही ठीक रहेगा। और फिर एक रात जब क्लार्क और नन डिनर कर रहे थे तो क्लार्क को उस खाने में एक पुरानी शराब की बोतल मिल जाती है। वो शराब को पी लेता है और नन से अजीब सा बिहेव करने लगता है, जिस पर नन घबरा कर गुफा से बाहर निकलकर जंगल में चली जाती है और इसी में पूरी रात गुजर जाती है। और जब सुबह होती है तो क्लार्क की आंखें खुलती हैं और उठकर देखता है कि नन वहाँ नहीं है। वो घबरा कर गुफा से बाहर आकर नन को ढूंढने लगता है और आगे जाकर देखता है कि नन तो बेहोश पड़ी है और पूरी तरह पानी में भीगी हुई थी। वो उसे जल्दी से गोद में उठाकर गुफा में ले आता है, लेकिन अब नन के कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे और उसे गर्म कपड़ों की जरूरत थी। क्लार्क सोचता है कि अगर इसे गर्म कपड़े नहीं मिले तो ये मर जाएगी और फिर वो नन के लिए गर्म कपड़ों का इंतजाम करने उन्हीं जापानी सोल्जर्स के टेंट में जाता है। वो उस टेंट से कपड़े चुराकर जल्दी से गुफा में आता है और नन के सारे कपड़े बदल देता है और उसे वो गर्म कपड़े उड़ा देता है। सुबह जब नन की आंखें खुलती हैं तो वो ये सब देखकर चौंक जाती है और वो सोल्जर से पूछती है कि ये सब क्या है। तो वो उसे बताता है कि अगर मैं तुम्हारे कपड़े न बदलता तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती और तुम्हें कुछ भी हो सकता था। और फिर वो नन से उस रात के लिए माफी मांगता है जिसमें कि उसने शराब पीकर नन के साथ बदतमीजी की थी। ये सब सुनकर नन सोल्जर को माफ कर देती है, लेकिन तभी बाहर से कुछ गोलीबारी की और बम्स की आवाजें आने लगती हैं। वो लोग थोड़ा जाकर देखते हैं तो वहाँ जापानी सोल्जर्स आए हुए थे। जापानी सोल्जर्स को पता चल गया था इस आइलैंड पर कोई छुपा हुआ है। वो क्लार्क को ढूंढने के लिए इधर उधर फैल जाते हैं और सारे टापू पर आग लगाने लगते हैं। ये सब देखकर नन डर के मारे घबरा जाती है और उसे ऐसे परेशान देख क्लार्क उससे कहता है कि मैंने एक फैसला किया है, मैं खुद को इन सोल्जर्स के हवाले कर दे रहा हूँ जिससे कि अब तुम्हारी जान बच जाएगी। नन क्लार्क को ऐसा करने से रोकती है और तभी वहाँ फिर से गोलीबारी की आवाज आने लगती है। क्लार्क बाहर देखता है तो वहाँ पर अमेरिकी सोल्जर्स भी आ चुके थे और अब वो थोड़ा रात की सांस लेता है और नन को बताता है कि अब हमारी जान बच जाएगी क्योंकि मेरे सोल्जर्स भी यहाँ आ चुके हैं। लेकिन वो तभी सोचता है कि जब मैं गर्म कपड़े लेने गया था तो फिर मैंने पूरी जगह पर बॉम्ब बिछे हुए देखे थे जो कि जापानी सोल्जर्स ने लगाए थे। अगर हमारे अमेरिकन सोल्जर्स यहाँ उतरे तो वो सब मारे जाएंगे। यही सोचकर वो धीरे धीरे एक एक बम को डिफ्यूज करने लगता है और इसी बीच वो काफी घायल भी हो जाता है। क्लार्क सारे बॉम्ब्स को डिफ्यूज कर चुका था और इस वजह से वो अपने सारे साथियों की जान भी बचा लेता है और फिर वहाँ अचानक से शांति फैल जाती है। तभी नन दौड़कर क्लार्क के पास आती है और उसकी ड्रेसिंग करने लगती है। क्लार्क नन से कहता है कि अब हमारे अलग होने का वक्त आ गया है। ये सब सुनकर नन थोड़ी मायूस हो जाती है। नन इस पर कहती है कि कोई बात नहीं, मैं भले ही तुम्हारे साथ अपनी पूरी लाइफ न बिता पाऊँ लेकिन तुम मेरे दिल में हमेशा रहोगे। और फिर अमेरिकन सोल्जर्स क्लार्क को अपने साथ ले जाते हैं और नन दौड़कर आकर क्लार्क को देखती है और पीछे पीछे आने लगती है और फिर वो नन और सोल्जर इस तरीके से अलग हो जाते हैं और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।